दोस्तों स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल आकाशवाणी पर। अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री में जैन धर्म तक पढ़ चुके हैं। जैन धर्म में जहाँ तक जो रूल थे वो बहुत टफ थे और इन्हीं रूल को थोड़ा सा इजी करके एक नया धर्म आता है जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म और जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कोलिना वंश की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के पहले सप्ताह में इनकी माता जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन से पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी जी के द्वारा हुई थी। बचपन में जब इनके पिताजी ने इनके भविष्य के बारे में जो कुंडली बनवाई थी, जब विद्वानों को दिखाई गई तो विद्वानों ने राजा को बताया कि राजन, आपका जो ये पुत्र है ये बहुत बड़ा ही शक्तिशाली और बहुत ही नाम करेगा आपका, लेकिन या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व पे राज करेगा और या तो ये सन्यासी बनेगा। राजा चिंतित। अगर पुत्र राजा बने, अगर पुत्र चक्रवर्ती राजा बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अगर पुत्र सन्यासी बन गए तो ये चिंता की बात थी। पुत्र सन्यासी ना बने इसीलिए राजा शुद्धोधन ने क्या किया, इनकी जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें थी, जो भी महल के बाहर की चीज़ें थी, वो सारी व्यवस्था उन्होंने क्या किया, महल के अंदर करा दी। आगे चलकर यशोधरा नामक सुंदर युवती से इनका विवाह कर दिया गया, जिसके इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ के गृहस्थ आश्रम को देख के राजा का जो चिंता था वो कम हुआ और वो निश्चिंत हो गए कि पुत्र अब सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन नियत को कुछ और मंजूर था। एक दिन हुआ क्या कि जो सिद्धार्थ थे वो अपने सारथी के साथ महल के बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो काफ़ी बुढ़ा है वो झुक के चल रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है, तो चन्ना ने बताया वो एक वृद्ध है। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या ये स्थिति सबकी आती है, तो उन्होंने कहा कि जी, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी स्थिति यही आएगी। इसी प्रकार जब सिद्धार्थ और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है जो काफ़ी दर्द से पीड़ा से मतलब रो रहा होता है। वहाँ भी सिद्धार्थ के पूछने पे चन्ना बताता है कि ये स्थिति सबकी आएगी। आगे चल के वो देखते हैं कि एक व्यक्ति को चार लोग अपने कंधे पे लेटा के कहीं लेके जा रहे हैं। तो वहाँ भी चन्ना बताता है कि संसार में ये स्थिति ये भी आती है जब हमको अपना शरीर छोड़ के परलोक जाना होता है, ये स्थिति सबकी आएगी। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या स्थिति मेरी भी आएगी, तो चन्ना उनको बताते हैं हाँ जी, आपकी भी आएगी। फिर आगे चल के देखते हैं एक ऐसे पुरुष को देखते हैं जो बहुत शांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठ के, एक सन्यासी को देखते हैं कि जो कोई तपस्या कर रहा है। तो संसार में सबसे अलग इस व्यक्ति को देख के सिद्धार्थ जब अपने चन्ना से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो उन सबसे अलग है, तब वहाँ पे चन्ना बताता है कि यह एक सन्यासी है जो संसार के समस्त मोह से दूर हटके ईश्वर में लीन है। सिद्धार्थ वापस महल में आते हैं, लेकिन इन दुखों को देखकर, इन चिंताओं को देखकर वो खुद चिंतित होते हैं और इसका एक रास्ता खोजने के लिए ये अपना गृह त्याग देते हैं। और जब ये गृह त्यागते हैं तो उनकी जो उम्र होती है वो 29 वर्ष की होती है और इनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम ये वैशाली पहुंचते हैं। वहाँ पे अनोमा नामक नदी के किनारे अपना घोड़ा और अपने सारथी को छोड़ के ये वैशाली में ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये राजगीर पहुंचते हैं जहाँ पे योग का ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है। और उसके बाद लास्ट में बौद्ध गया पहुंचते हैं जहाँ पे 35वें वर्ष की उम्र में, यानी 6 वर्ष के बाद 7वें वर्ष में, निरंजना नदी के किनारे बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में जैसे महावीर स्वामी को ऋजुपालिका के नदी किनारे 42वें वर्ष में जो साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार इनको 35वें वर्ष के एज में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष को बाद में
गौड़ वंश के राजा शशांक ने इसको कटवा डाला था। ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ज्ञान प्राप्ति जो था इनका वो निर्वाण कहलाया। एक बात ध्यान दीजिएगा, निर्वाण और महानिर्वाण में ये अंतर होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे निर्वाण कहते हैं, और जब अंत में इनकी मृत्यु होती है तो उसे महानिर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका जो प्रथम प्रवचन था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, जो कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, जो कि बनारस के करीब में है। अब देखते हैं इनके जो प्रमुख अनुयायी राजा थे। इनके प्रमुख अनुयायी राजा में बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, अशोक थे, और अंत में जो इनका आखिरी जो वंश था जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था वो था पाल वंश। इनके शिष्यों की अगर बात किया जाए तो इनके प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आनंद के बारे में पूछा जाता है कि इनके प्रमुख शिष्य का नाम बताइए। गौतम बुद्ध जी अगर वर्षा ऋतु को छोड़ दी जाए, क्योंकि वर्षा ऋतु में वो आराम करते थे, बाकी सारा समय वो भ्रमण करके बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान अपना फैलाते जाते थे। सबसे ज़्यादा ये श्रावस्ती में ठहरे थे, और अंत में ये 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई, और इनका जो मृत्यु था वो महापरिनिर्वाण कहलाया। जैन धर्म में कुछ चिन्ह थे, जैसे ऐसे इनके भी कुछ चिन्ह थे। जैसे जब ये गर्भ में थे तो इनका जो चिन्ह था वो हाथी था। जन्म का अगर देखा जाए तो इनका चिन्ह कमल था। गृह त्यागना जो था, एक्चुअली में जब ये गृह त्यागे थे तो इनके साथ इनका घोड़ा भी साथ में गया था, जिसको कंथक बोलते थे, इसीलिए इनका गृह त्यागना का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त किए थे पीपल के, उसको बौद्ध वृक्ष बोलते हैं, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल था वो बौद्ध वृक्ष था। प्रथम प्रवचन था जो, उसका सिंबल चक्र था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो उसको स्तूप से रिलेट करते हैं, स्तूप उसका सिंबल होता है, और जो इनका जो निर्वाण था वो पद चिन्ह से करते हैं। गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी। वहीं अगर महावीर की बात की जाए तो वो प्राकृत भाषा में अपने सारे मतलब जो संदेश था उन्होंने दिया था, लेकिन गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो ये पाली भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन सब दिए थे। इनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक व्यायाम, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठवा है सम्यक स्मृति, सातवां है सम्यक संकल्प, और आठवां जो है वो सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख नियम हैं वो सबसे पहले हैं हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, पराया धन नहीं लेना चाहिए, और दुराचार से दूर रहना चाहिए। बौद्ध धर्म में जैन की ही तरह इनमें भी संगीतियाँ हुई थी। तो इनमें 4 संगीतियाँ जो सबसे प्रमुख हैं। प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और इसके जो राजा थे उस समय राजगिरी के, तो वो थे अजातशत्रु। इस बौद्ध संगति में जो प्रमुख कार्य हुए थे उसमें से जो 2 पिटक थे, पहला विनय पिटक और सूक्त पिटक। सूक्त पिटक क्या था, जो गौतम बुद्ध जी के उपदेश थे उनका संकलन था, और विनय पिटक जो था वो संघ के जो नियम थे। तो ये दोनों जो पिटक थे, विनय पिटक और सूक्त पिटक, इसको संकलित करने का कार्य जो होता है वो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। इसके बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति जो था वो वैशाली में हुआ था, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 383 यानी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। और जो ये द्वितीय बौद्ध संगति था ये काला शोक के शासनकाल में हुआ था। अगर इस द्वितीय बौद्ध संगति की बात किया जाए तो यहाँ का जो प्रमुख कार्य था वो अनुशासन को लेकर जो मतभेद हुआ था उसके समाधान के लिए
जो ये संगति था वो दो भागों में बढ़ गया था। पहला था अस्थाविर और दूसरा था महासंधिक। इसके बाद में आता है तृतीय बौद्ध संगति, जो पाटलिपुत्र में हुआ था 250-251 बीसी में। और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। और ये जो था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर इसके प्रमुख कार्य की बात की जाए तो यहाँ पे जो तीसरा पिटक था अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन के बारे में बात किया गया था, इसको इसमें जोड़ा गया था। और प्लस जो इसके साथ में महासंधिक और स्थाविर जो द्वितीय बौद्ध संगति में अलग हो गए थे, उनको एक साथ लाने का कार्य हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद तब भी बना हुआ था। और इसके बाद जब आता है चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी में, करीब 72 एडी में, तो इसी में ये जाके फिर से अलग हो जाते हैं और हीनयान और महायान के रूप में अलग हो जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र और अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क के किसी शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में। महायान जो थे वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। और इसके जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे कनिष्क, और बात आगे चल के हर्षवर्धन भी होते हैं, जो दो बौद्ध संगतियाँ भी कराते हैं। जब हम हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा था हीनयान। हीनयान में क्या होता था, जो उनके आदर्श थे गौतम बुद्ध के उपदेश थे, इनके बारे में इनको मान्यता देते थे और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है धम्म। जैन की तरह बौद्ध संघ में भी सभी का प्रवेश इसमें था, यानी महिला पुरुष दोनों का प्रवेश था। लेकिन दास का प्रवेश और जो उधार लिए होते थे, यानी ऋणी लोग, सैनिक लोग, अस्वस्थ लोग, विकलांग लोग, इनका जो था प्रवेश वर्जित था। इसके अलावा बौद्ध का जो संकल्प था वो था अपने इंद्रियों पे काबू करना, जिसको बोलते थे इंद्रिय निग्रह। और उसके बाद होता था अपरिग्रह और तीसरा था श्रद्धा। इसके बाद अगर दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म को फैलाने का सबसे ज़्यादा कार्य किया गया था तो वो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने अपना जो धम्म था वो अहिंसा को बनाया और उन्होंने अपने पूरे राज्य में अहिंसा को बढ़ावा दिया और पशुओं की हत्या पर रोक लगाई। और इन्होंने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति भी की थी। इसके बाद इन्होंने श्रीलंका और मध्य एशिया में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से किया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।